छात्रों, मैं हूं आपकी अध्यापिका प्रतिभा त्रिपाठी। पिछले वीडियो में हमने आपके पाठ्यक्रम से संबंधित रामचरितमानस के अंश पढ़े हैं। आज हम उन्हीं अंश को क्रमशः आगे बढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। आप अपने साथ अपनी पाठ्य पुस्तक को जरूर रखा करें, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसके पहले हमने पढ़ा कि जिस चौपाई को हमने पढ़ा था उसके बाद के दोहे से हम शुरू करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि मुनि परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। पहले तो वो राम से बातें करते हैं, लक्ष्मण से बातें करते हैं, अब वो विश्वामित्र जी से भी बातें कर रहे हैं और लक्ष्मण की शिकायत कर रहे हैं। यहाँ तक हमने बात कही थी। तो जब मुनि परशुराम की बातें लक्ष्मण सुनते हैं तो सुनने के बाद वो क्या कहते हैं इस दोहे में? सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, कही न जनावहि आप। सूर समर करनी करही, कही न जनावहि आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो बार बार अपनी बखान किए चले जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी तारीफ खुद ही किए चले जा रहे हैं। पर जो वीर पुरुष होता है वो अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध क्षेत्र में करता है, अपनी वीरता का बखान करके नहीं। बखान अपनी वीरता का कौन करते हैं? जो व्यक्ति कायर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम अगली चौपाई की तरफ चलते हैं। फिर मुनि परशुराम से लक्ष्मण क्या बोलते हैं? लक्ष्मण की बातें सुनने के बाद मुनि परशुराम फिर से क्रोधित हो जाते हैं। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं, तुम तो कालु हाक जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। लक्ष्मण क्या बोले? लक्ष्मण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनि परशुराम, ऐसा लगता है जैसे आप काल को बार बार मेरे पास बुला कर ला रहे हैं, बार बार उसे खदेड़ रहे हैं कि वो मेरे पास आए। मुनि परशुराम लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर क्या बोले? सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। क्या किए? मुनि परशुराम को जब लक्ष्मण ने कहा कि आप तो काल को बार बार बुला रहे हैं मेरे लिए, तो लक्ष्मण की ऐसी कठोर बातें सुन करके परसु सुधार, फरसे को सुधार करके फिर से अपने कंधे पर एक बार रख लिया। मुनि परशुराम जब क्रोधित होते थे तो बार बार अपने फरसे को उठाते थे और अपने कंधे पर रख लेते थे, बार बार उसे दिखाते थे। इससे उनको ऐसा लगता था जैसे वो अपने बल का बखान कर रहे हो, जैसे वो अपने तेज, अपने प्रताप के बारे में बता रहे हो, दिखा रहे हो। और फिर मुनि परशुराम क्रोधित हो गए, अपने फरसे को उन्होंने संभाल लिया और क्रोधित होकर के क्या कहने लगे? अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। क्या बोले? बोले कि हे लोगों, यहाँ पर उपस्थित सज्जनों, अब मुझे दोष मत देना। क्यों? क्योंकि यह बालक वध करने योग्य है। अब जनी लोग, अब जनी देई दोष मोहि लोगु, अब तुम लोग मुझे दोष मत देना। क्या है? कटुवादी, कड़वे वचन बोलने वाला, कठोर वचन बोलने वाला। यह बालक, बालक वध जोगु, यह बालक वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अबे हमारा नहीं हार बसाचा। क्या बोले मुनि परशुराम? बोले कि यह बालक वध करने योग्य है, यह बालक
वध कर किया जा सकता है। अभी तक मैंने इसे बाल बिलोक बालक समझ करके, बिलोक मतलब देखना, बालक देख करके, बालक समझ करके अभी तक मैंने क्या किया था? अभी तक मैंने इसे मारा नहीं था, अभी तक मैं इसे छोड़ता चला जा रहा था। लेकिन क्या है, अब ये मरन यार बा साचा, अब ये मर निहार बा साचा, अब इसका मरना निश्चित हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुनि विश्वामित्र जब ये सारी बातें सुन रहे थे, सुनने के बाद मुनि विश्वामित्र ने क्या कहा? कौशिक कहा क्षमहु अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु। मुनि विश्वामित्र ने क्या कहा? मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, बालकों के गुण और दोष को सज्जन पुरुष नहीं देखा करते, उनका कार्य है उन्हें क्षमा करना। कौशिक कहा, कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा, कौशिक कहा क्षमा ही अपराधो, इस बालक के अपराध को क्षमा करिए। क्यों? क्योंकि बाल दोष, बालक के दोष, गुण गुण गिनहीन साधु, साधु मतलब सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष बालक के गुण और दोष नहीं गिनते हैं। फिर मुनि परशुराम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहने लगे कि मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, मैं खर कुठार में अकरुण को ही, मैं फरसे को धारण करने वाला हूँ, मैं कुठारे को साथ रखने वाला हूँ, मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। फिर नाराज हो गए, फिर क्रोधित हो गए और कहने लगे अब आगे मुझे गुरुद्रोही होने का अपराध मत कहिएगा, अपराधी मत ठहराइएगा, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे, उतर देत छोड़ो बिन मारे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि इतना उत्तर प्रति उत्तर लक्ष्मण किए जा रहे हैं और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल कौशिक सील तुम्हारे। क्यों मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ? जब ये निरंतर लगातार मेरी बातों का प्रति उत्तर देता जा रहा है, बार बार मुझसे लड़ रहा है, तो भी मैं इसे मार नहीं रहा हूँ। क्यों? केवल कौशिक सील तुम्हारे, सिर्फ आपकी विनम्रता, आपकी शीलता के कारण। विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, मैं सिर्फ आपकी शीलता के कारण, आपकी विनम्रता के कारण इसे अभी तक मार नहीं रहा हूँ। ना तय काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं क्या करता? मैं इसे अपने तेज फरसे से काट कर तुरंत ही गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। क्या कह रहे हैं? न तो यही काटे कुठारे कठोरे, बुरही उरिन होत्यों श्रम थोरे। थोड़े ही श्रम में मैं अपने तेज फरसे से इसको काट करके गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। अब मुनि परशुराम क्रोधित थे, क्रोधावस्था में वो कुछ न कुछ कहे जा रहे थे और विश्वामित्र शांति से सुन रहे थे। और सुनने के बाद क्या हुआ? विश्वामित्र धीरे से मुस्कुराए, मन में मुस्कुराए। क्या? गधिसु, गधिसु किसे? गधिसु किसके लिए कहा है? मुनि विश्वामित्र के लिए कहा है। ठीक है, गधिसु न कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ, आई मैं खान नाउख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। मुनि परशुराम की बातें सुनकर, पहले तो मुनि परशुराम के विश्वामित्र ने पूरी बातें सुनी, लेकिन बाद में वो उनकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और क्या कहने लगे कि ये मुनि को क्या हो गया है? ये मुनि को हरा ही हरा कैसे सूझ रहा है? हरा ही हरा सूझना यानी सिर्फ अपनी बातें रखना और कुछ भी समझ में ना आना। उनको सिर्फ एक सूत्रीय कार्य उनको समझ में आ रहा था कि किसने ये कार्य किया है, मैं उसका तुरंत अभी यहीं पर उसको नष्ट कर दूं, उसका संहार कर दूं, उसका वध कर दूं।
तो उन्हें हरा ही हरा, उन्हें अपनी ही चीजें, अपनी ही बड़ाई, अपनी ही बातें दिखाई पड़ रही थी। तो मुनि विश्वामित्र मुस्कुराए, मन ही मन मुस्कुराए और अपने ही मन में हंस करके बोले, ये मुनि को क्या हो गया है, ये मुनि को हरा ही हरा क्यों सूझ रहा है? क्या इन्हें गन्ने में और लोहे के सरिये में फर्क नजर नहीं आ रहा है? गन्ने में यानी मीठा गन्ना जो होता है और एक लोहे की जो छड़ होती है, उन दोनों में तो फर्क है ना। तो इन्हें दोनों में फर्क नजर नहीं आ रहा है। ये जिन्हें सामान्य बालक समझ रहे हैं, ये वास्तव में सामान्य बालक नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मुनि परशुराम क्रोधित हो गए। तो लक्ष्मण क्या बोले? लक्ष्मण जब मुनि परशुराम क्रोधित होकर बोलने लगे कि अभी मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे, तो लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए और क्या बोले? कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मुनि परशुराम की बातें, जब मुनि परशुराम की बातें विश्वामित्र को जो वो बता रहे थे, वो जब लक्ष्मण ने सुनी तो क्या बोले? हे मुनि परशुराम, आपके बारे में इतना बताने की जरूरत नहीं है। आपके शील स्वभाव के बारे में इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता है? मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ू जी के। लक्ष्मण भी मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, बहुत आप जो बातें कर रहे हैं गुरु ऋण की, अभी लगता है आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं। आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं, गुरु ऋण अभी आपका शेष बचा है। तो क्यों ना हम उस गुरु ऋण को अभी खत्म कर दे। लगता है ये गुरु ऋण सो जन हमरे ही माथे काढ़ा। लगता है आपका ये गुरु ऋण हमारे ही माथे में लिखा हुआ है, इसलिए आप इतनी बातें कर रहे हैं। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, वो हमारे ही मत्थे लिखा हुआ है। और अब लगता है दिन ब दिन बढ़ते 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 उसका ब्याज बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया है। दिन चले गए ब्याज बढ़ पड़ा, अब ब्याज उसका और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो क्यों ना हम अब आनिए बुला ले ब्योहरिया, किसी हिसाब किताब करने वाले को। अब आनिए ब्योहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब क्यों ना हम किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला ले, तो मैं तुरंत ही थैली खोल करके आपका सारा हिसाब किताब बता दूंगा। फिर जब मुनि परशुराम ने लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनी तो क्या किया? फिर से अपने कुठारे को संभाल करके फिर से रख लिया। और क्या? सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। फिर से अपने फरसे को सुधार लिया और अपने उस पर रख लिया, और पूरी सभा में, मिथिला नरेश की सभा में जहाँ स्वयंवर रचा जाना था, वहाँ वो हाय हाय कर हाहाकार करके चिल्लाने लगे। और चिल्ला करके बोले, देखो ये मुझे फरसा दिखा, देखो ये भृगुवर परसु दिखा बहु मोई। फरसा दिखा दिखा कर चिल्लाने लगे। तो लक्ष्मण क्या बोले? लक्ष्मण बोले कि ये जो मुनि परशुराम है, भृगुवर परसु दिखावहि मोई, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। ये बार बार मुझे फरसा दिखा दिखा कर डरा रहे हैं, और मैं इन्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ता चला जा रहा हूँ। विप्र विचारी बचाओ नृप द्रोही, मैं इन्हें बार बार ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ, और ये मुझे अपना फरसा दिखा दिखा कर डरा रहे हैं। लगता है ऐसा मिले न काबा हो सुबट रन
गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लगता है मुनि श्रेष्ठ को अभी तक कोई भी ऐसा वीर पुरुष इनके मुकाबले का नहीं मिला है। ये तो अपने ही घर के बड़े बने हैं, अपने ही घर के राजा बने हैं और अपने ही घर में शेर बने हैं। मिले न कबहू सुबह रन गाढ़े। लगता है इन्हें कोई अभी तक वीर पुरुष नहीं मिला है। ये तो अपने ही घर के शेर बने हुए, अपने ही घर के राजा बने हुए हैं। ऐसी लक्ष्मण की बातें सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित कहकर पुकारने लगे। अनुचित कही सभी लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। जब सभा में हल्ला होने लगा, लोग अनुचित अनुचित करके पुकारने लगे, ये गलत है बोलने लगे, तब राम ने अपने शीतल नयनों से इशारा करके लक्ष्मण को ऐसा करने से मना किया। आगे का दोहा है, लखन उतर आहुति सरिसी भृगुवर कोप कुसान, बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल वान। लक्ष्मण जो मुनि परशुराम के प्रश्नों का उत्तर प्रति उत्तर दे रहे थे, वो क्या कर रहा था, मुनि परशुराम को तो क्रोध था ही, क्रोध रूपी अग्नि जल रही थी, और जब क्रोध रूपी अग्नि जल रही थी तो क्या हुआ, लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति देने का काम कर रहे थे, आहुति के समान थे, तो वो उससे क्या हो रहा था, उससे वो अग्नि और भी ज्यादा बढ़ रही थी, और भी ज्यादा प्रचंड रूप ले रही थी। और उसी समय राम के शीतल वचन बोलने से वहां पर शांति विद्यमान हो गई। तब राम ने कहा, और इसके आगे की भी कथा है, फिर मुनि परशुराम ने राम की परीक्षा ली और वो उसमें आगे पास हो गए, इसलिए फिर वो शांति से वहां से उस सभा से चले गए। धन्यवाद।